रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत देरी को बताती है कि चेहरा अक्सर धोखा देता है, लेकिन मैंने उन आंखों में ऐश्वर्या राय सिंह का अक्स देखा है और मैं ऐश्वर्या राय सिंह का सच पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। मैं उनका सच सबके सामने लेकर आऊंगी, सबको बताऊंगी वो ऐश्वर्या राय सिंह है, आरजू नहीं। तेरी बोलता है इसके लिए आपको पता है ना आपको क्या करना पड़ेगा। विक्रांत हर रोज तुम्हारी आंखों के सामने होगा, क्या तुम ये कर पाओगी। मन्नत बोलती है ऐश्वर्या राय सिंह का सच सबके सामने लाने के लिए अगर मुझे विक्रांत को झेलना पड़ेगा ना तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तेरी बोलता है मन्नत जी आपको पता है ना ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी आसान तो कभी कुछ था ही नहीं, लेकिन आपके साथ ने हर चीज़ को आसान बना दिया। मन्नत धैर्य के सामने हाथ बढ़ाती है और बोलती है कि क्या इस बार भी आप मेरा साथ देंगे। इधर विक्रांत देखता है, तभी धैर्य मन्नत के हाथ में अपना हाथ रखता है और बोलता है कि मन्नत जी जिंदगी के हर मोड़ पर मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपका साथ दूंगा, मैं हर बार आपका साथ दूंगा। विक्रांत काफ़ी गुस्से में होता है, वो यही सोच रहा होता है कि मन्नत तुम मुझे धोखा देकर इसके साथ कैसे हो सकती हो, तुम दोनों को ही बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। तभी यहाँ पर कुमार आ जाता है, वो विक्रांत को बताता है कि सर पैसे। इसके बाद वो मन्नत के पास आ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मन्नत को देता है और बोलता है कि सर ने तो पेपर साइन कर दी है, अब आप भी साइन कर दीजिए। मन्नत उन पेपर को देखती है तो धैर्य बोलता है एक मिनट मुझे दो। धैर्य उन पेपर्स को पढ़ रहा होता है। विक्रांत बोलता है कि इतना गौर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं छीनूंगा, जितना बोला था उतना ही इनमें लिखा हुआ है। धैर्य बोलता है कि हॉस्पिटल में जो बात हुई थी और यहाँ पर जो बात हुई ना उसमें बहुत फ़र्क है। अगर ये सब कुछ नहीं होता ना तो शायद मैं ये पढ़ता भी नहीं, और आपको तो पता ही होगा आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो विक्रांत सलूजा। कोई भी समझदार आदमी है ना वो बिना पढ़े किसी भी पेपर्स पर साइन नहीं करता। और वैसे भी क्या पता इसके अंदर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कितनी और शर्त डालती होंगी। यहाँ मैटर मेरे परिवार का है, मेरी दुआ का है, पढ़ना तो पड़ेगा। जहाँ परिवार का सवाल होता है ना वहाँ चेक करना पड़ता है। तेरी पेपर्स मन्नत को देता है और बोलता है कि मन्नत जी अब आप साइन कर सकती हैं। मन्नत उन पेपर्स पर साइन कर देती है, मन्नत को पैसे मिल जाते हैं, वो बोलती है कि माँ का इलाज हो जाएगा। तेरी बोलता है मन्नत जी चलें। मन्नत अपना फ़ोन लेती है, वहाँ से जा रही होती है, तभी विक्रांत बोलता है कि कंपटीशन के स्टार्ट होते ही तुम सलूजा मेंशन में शिफ्ट हो जाना और तब तक पेशेंट भी ठीक हो जाएंगी। और वैसे सर्जरी आज थी क्या, आई होप कोई भी इश्यूज ना हो। मन्नत बोलती है अगर कोई इश्यूज होंगे ना तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आज तक मैनेज करते आए थे, आगे भी कर लेंगे। और आप चिंता मत कीजिए, आपके कंपटीशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और पैसों के लिए थैंक यू। विक्रांत कुमार को बोलता है तुम एक काम करो, उनके लिए 24 आवर के लिए एक नर्स को भी हॉस्पिटल में रखवा दो, और हाँ डॉक्टर को बता देना कि वो मेरी पेशेंट है। कुमार बोलता है कि हाँ सर। विक्रांत बोलता है कि ताकि कंपटीशन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना हो। तेरी बोलता है कि विक्रांत तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कंपटीशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, दुआ टाइम पर आएगी और टाइम पर चली जाएगी। और कुमार थैंक यू आपकी कोऑपरेशन के लिए, बट इन सब की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तेरी मदद को बोलता है कि चलते हैं। तभी यहाँ पर याशिका आती है, वो विक्रांत का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि बेबी तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मन्नत धैर्य का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। इधर विक्रांत मन्नत को ही देख रहा होता है। विक्रांत याशिका को बोलता है कि एक मिनट। इसके बाद वो कुमार को बोलता है कुमार तुम हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ पर हर चीज़ को चेक करो, मुझे इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्या पता ये ऐसे बोल दे कि हमने टाइम पे पैसे नहीं दिए हैं। और हाँ कुमार मुझे हर वक्त इन्फॉर्म करते रहना। कुमार बोलता है ठीक है सर। कुमार वहाँ से चला जाता है। यशिका विक्रांत को बोलते हैं विक्रांत चले डांस करते हैं। विक्रांत बोलता है कि नहीं मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल करने हैं, तुम जाकर इंजॉय करो। यशिका सोच रही होती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगी, आखिरकार मेरी जीत तो हुई है। फाइनली विक्रांत तुम्हारी मुझसे शादी हो ही जाएगी। इधर हम विक्रांत को देखते हैं, वो यही सोच रहा होता है कि मुझे बस नीतुमा का हाल जानना है, वो कैसी है, वो ठीक तो हो गई है ना। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। रोनी बोलता है कि उसने कैसी बकवास शर्त रखी है, हो ही नहीं सकता। और मन्नत तुमने इस शर्त को मान कैसे लिया। मन्नत बोलती है देखिए बाबा माँ के इलाज के सारी की सारी पेमेंट हो चुकी है। रोनी बोलता है कि तुम हमारे लिए इतनी तकलीफ उठा रही हो उसका क्या। रोनी बोलता है कि सिर्फ ये पैसे भरने के लिए तुमने उसकी शर्त को मान लिया। मन्नत बोलती है कि पापा इन बातों को जाने दीजिए। रोनी बोलता है कि ऐसे कैसे जाने दो, इतने सालों से तुम हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रही, और अब तुम सलूजा मेंशन में रहकर विक्रांत की शादी की केटरिंग संभालोगी। तुम्हें अंदाजा भी है क्या इन सब से तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, और मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। रोनी अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है कि एक काम करो तुम विक्रांत को मना कर दो, हो सके तो मैं उसके सामने हाथ पैर जोड़ूंगा लेकिन उसे मना ही लूँगा। मन्नत बोलती है कि पापा आप कैसी बातें कर रहे हो। मन्नत बोलती है कि पापा मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो औरत ऐश्वर्या राय सिंह ही है, और उसका सच सबके सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब कुछ करने के लिए मुझे सलूजा मेंशन में रहना होगा। आप ये सोचिए ना कि विक्रांत ने हमारा काम आसान किया है।
आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। वो बोलती है कि वो मुझे कैसे घूर रही थी, मेरे पास आकर मुझे डरा रही थी। वो कोई ना कोई तूफान जरूर लेकर आएगी। उसे शक हो गया है कि मैं ऐश्वर्या राय सिंह ही हूँ। ऐश्वर्या मिरर में अपने आप को देख रही होती है। वो बोलती है कि वो साबित करके मानेगी कि मैं ऐश्वर्या ही हूँ, लेकिन मैं ऐश्वर्या नहीं हूँ, मैं आरजू हूँ। ऐश्वर्या काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। तभी यहाँ पर मल्ला आती है। वो ऐश्वर्या के लिए कुछ खाने को लेकर आती है। मल्ला देखती है कि ऐश्वर्या बस मिरर में दिख रही है। वो बोल रही होती है कि तुम ऐश्वर्या नहीं हो, आरजू हो। ऐश्वर्या मर गई है, वो वापस नहीं आ सकती। मल्ला अपनी मोम के पास आती है। बोलती है, मोम आप ठीक तो हो ना। मल्ला देखती है कि ऐश्वर्या बस यही बोल रही है, मैं आरजू हूँ, मैं आरजू हूँ। मल्ला अपनी मोम को गले लगा लेती है और बोलती है कि मोम रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मल्ला अपनी मोम के लिए पानी लेकर आती है। इधर ऐश्वर्या बस यही बोल रही होती है कि मैं आरजू हूँ। मल्ला बोलती है, मोम आपको क्या हो गया है, आप तो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो ना, आप देखना कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मॉम आज तक आप सब कुछ इतने अच्छे से संभालते आई हो, आगे भी सब कुछ संभालोगी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और हम भी तो आपके साथ हैं ना। और रही बात उस याशिका की, तो याशिका का सच जैसे ही विक्रांत के सामने आएगा तो विक्रांत उससे शादी तोड़ देगा। और दुआ उसको तो मैं पहले ही राउंड में कंपटीशन से बाहर कर दूंगी। ऐसा होते ही मन्नत और उसकी बेटी के पास इस घर को छोड़कर जाने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो यहाँ से चली जाएंगी। मला बोलती है कि मॉम ट्रस्ट मी, मन्नत और उसकी बेटी के पास इस घर को छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। और मॉम सब कुछ हमारे कंट्रोल में ही है। आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम रोनी को देखते हैं। रोनी बोलता है कि विक्रांत उस औरत को उस घर में कैसे रख सकता है। पता नहीं चला क्या कि वो ऐश्वर्या राय सिंह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच जानता हो और उसके साथ मिला हुआ हो। तेरी बोलता है कि नहीं रोनी अंकल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है विक्रांत गलती कर सकता है, लेकिन उसको जरा सा भी पता होता कि वो ऐश्वर्या राय सिंह है तो उसको अपने घर में कदम भी नहीं रखने देता। रोनी बोलता है, धैर्य, विक्रांत क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। अब मुझे विक्रांत पर तो जरा सा भी भरोसा नहीं है। धैर्य बोलता है, मुझ पर तो है ना। धैर्य रोनी के पास आता है। उसको बताता है कि आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए। विक्रांत को नहीं पता है वो ऐश्वर्या राय सिंह है, उसको यही लगता है वो आरजू है। रोनी बोलता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, विक्रांत ऐश्वर्या राय सिंह को पहचान क्यों नहीं पाया। तुमने और मन्नत ने तो एक बार देखते ही उसको पहचान लिया, तो फिर विक्रांत उसको क्यों नहीं पहचान पाया। तेरी बोलता है, क्योंकि उसमें समझ नहीं है इंसानों को पहचानने की। अगर वो इंसानों को पहचानता ना तो आपके और नीतू आंटी के प्यार को भी समझता, उसको भी पहचानता। वो मेरी माँ विशाखा कुमार की बातों में आ गया। उसको नहीं पता है कि कौन अपना है कौन पराया है। वो बस उसी बात पर यकीन कर लेता है जो उसको दिखाया जाता है। और इसी बात का ऐश्वर्या राय सिंह ने फ़ायदा उठाया। मन्नत बोलती है कि हाँ पापा ये सही बोल रहे हैं। ऐश्वर्या राय सिंह ने दो चार झूठे मूठे सबूत दिखाए होंगे और विक्रांत मान गया कि वो ऐश्वर्या राय सिंह नहीं आरजू है। रोनी बोलता है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस ऐश्वर्या राय सिंह नाम की बला से हमारा फिर से सामना होगा, लेकिन उसको पकड़ना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। रोनी बोलता है, मन्नत मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का लग रहा है कि दुआ भी तुम्हारे साथ होगी। तुम ऐश्वर्या को बहुत अच्छे से जानती हो, वो खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। अगर उसने तुम्हें और दुआ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो तुम क्या करोगी, अपने आप को कैसे बचाओगी। मन्नत बोलती है कि पापा मैं एक माँ हूँ, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन मुझे ऐश्वर्या का सच तो सामने लाना होगा। और दुआ की वजह से ही मैंने इस शर्त को माना है। ऐश्वर्या राय सिंह वापस आई है विक्रांत की पार्टनर बनकर, तो वो कंपटीशन के टाइम पर दुआ के आसपास ही होगी। अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है तो वो दुआ को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं अपनी दुआ के आसपास रहूंगी और इसी वजह से उस ऐश्वर्या राय सिंह का सच सबके सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और आप फिक्र मत कीजिए, धीरे जी वहाँ पर हमारे साथ होंगे ना। आप यहाँ पर नीतू माँ का ख्याल रखिए, हम सब साथ मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। अनंत बोलती है कि आप बेफिक्र हो जाइए पापा, मैंने पहले भी ऐश्वर्या राय सिंह को हराया है और इस बार भी हराऊंगी। आगे हम याशिका को और उसके नकली पेरेंट्स को देखते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी एक्टिंग कैसी लगी। याशिका बोलती है कि अच्छी थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम थोड़ी कम फेंकना। याशिका बोलती है, मैंने तुम दोनों को बताया था ना, विक्रांत के घर में हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो तुम नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। रितु बोलती है कि मैडम आप हमें फिर से बुलाने वाली हो। याशिका बोलती है कि हाँ, शादी तय तो हो चुकी है, भले ही नकली पेरेंट्स हो, लेकिन बदलेंगे थोड़ी ना, तुम लोगों को ही आना पड़ेगा। याशिका उन दोनों को बोलती है कि ये लो तुम्हारे पैसे और तुम दोनों को सारे के सारे फंक्शन अटेंड करने हैं, बाकी तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। अक्षय याशिका के लिए ड्रिंक लेकर आता है और बोलता है कि दी आज तो सेलिब्रेट करना बनता है। अक्षय तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। याशिका अपसेट होती है। अक्षय बोलता है कि दी क्या हुआ, मुझे लगा कि आज आप अपने बेस्ट मूड में होगे, आखिरकार आपकी उस विक्रांत से शादी जो होने वाली है। दी आपके इस चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं। याशिका बताती है कि अक्षय मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई, जब मैं विक्रांत को प्रपोज कर रही थी ना तब वहाँ पर वो मन्नत भी आ गई।
वो वहाँ पर आई थी कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए। जब विक्रांत ने ये अनाउंस किया कि हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, तो विक्रांत ने ये भी बोल दिया कि शादी की कैटरिंग का जो भी काम होगा ना, वो मन्नत करेगी। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही है। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि वो मन्नत 24 घंटे विक्रांत के आसपास ही रहेगी। अक्षय बोलता है कि दी आप बोलो तो मैं उसको भी उठवा दूँ। याशिका बोलती है कि नहीं, तुझे ये काम नहीं करना, तुझे मेरा दूसरा काम करना है। तुझे ये पता लगाना है कि ये ऐश्वर्या राय सिंह कौन है। अक्षय बोलता है अब ये ऐश्वर्या राय सिंह कहाँ से आ गई और कौन है। याशिका बोलती है कि इसी बात का तो पता लगाना है। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो मल्ला को बता रही होती है कि उस मन्नत को मुझ पर शक हो गया है। उसकी नज़रें हैं ना 24 घंटे मेरे पीछे ही रहेगी। ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। वो बोलती है हमें जल्दी ही उसका कुछ करना होगा। तुम यूवी का इस्तेमाल करके दुआ को कंपटीशन से आउट करने वाली थी ना, तुम एग्जैक्टली करोगी क्या, ये मुझे बताओ। मला बोलती है कि मोम, मन्नत अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है। अगर उसको छोटी सी भी चोट आएगी ना, तो मन्नत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और यूवी की वजह से दुआ को इतनी ज़्यादा चोट आएगी कि मन्नत दुआ को वहाँ बीच कॉन्टेस्ट से ही लेकर चली जाएगी। वो बोलती है तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, वो दुआ को लेकर यहाँ से चली जाएगी, उसका ध्यान मुझसे हट जाएगा। लेकिन मल्ला, तुम इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में कोई भी गलती मत कर देना। ऐश्वर्या बोलती है चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें उस मन्नत से छुटकारा पाना है। जैसे तैसे करके उसे यहाँ से भेजना होगा। मल्ला बोलती है कि मोम, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद मल्ला सुरेश को आवाज़ लगाती है। वो सोच रही होती है कि ये कहाँ रह गया। सर्वेंट वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है कि जी मैम। मल्ला उसको बोलती है कि यूवी के दिवाली के जो क्रैकर्स पड़े हैं ना, उन सबको मेरे रूम में रखवा दो, मुझे उनकी चैरिटी करनी है। मल्ला ऐश्वर्या के पास आती है। उसको बोलती है कि अब एक छोटा सा बॉम्ब है ना, वो बहुत बड़ा धमाका करेगा। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत दुआ को लेकर सलूजा मेंशन आ जाती है। यहाँ पर धैर्य और बंटी ये दोनों भी मन्नत के साथ ही होते हैं। हम देखते हैं घर में शिवरात्रि का फंक्शन चल रहा होता है। वहाँ पर आरती हो रही होती है। पंडित जी भी वहीं पर होते हैं। क्रांत के हाथ से थाली नीचे गिरने वाली होती है, बट मन्नत उस थाल को संभाल लेती है। पंडित जी बोलते हैं कि आज का दिन है ना, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि आज के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इधर विक्रांत अपने हाथों से दुआ को तिलक लगाता है और उसके हाथ पर कलावा बांधता है। तो दुआ विक्रांत का आशीर्वाद लेती है। वो बोलती है कि मम्मा कहती है जो हमें भगवान से जोड़कर रखते हैं ना, हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आपने मुझे हाथ पर कलावा बांधा है, इसीलिए मैंने आपका आशीर्वाद लिया। इधर पंडित जी बोलते हैं कि जब घर के बड़े बच्चों का तिलक करते हैं ना, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। यहाँ पर धैर्य देखता है कि दुआ ने अपने पापा से आशीर्वाद लिया है। इधर मन्नत भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। सो फाइनली दुआ और मन्नत दोनों सलूजा मेंशन आ चुकी है। ऐश्वर्या ये देखकर बहुत घबरा जाती है, बट मल्ला उसको समझाती है कि मोम, आपको ऐसे एक्ट करना होगा कि आप मन्नत को नहीं जानते, वरना वो है ना आपको जान ही जाएगी कि आप ऐश्वर्या राय सिंह ही हो। आपको कुछ ऐसा करना होगा कि ये जल्दी ही यहाँ से चली जाए। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।